आदमी इतना अचेतन है कि जिसका हिसाब नहीं। कल ही अखबारों में मैंने पढ़ा, स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रधान श्री प्रमुख स्वामी जी लंदन में हैं। वो इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्च बिशप से मिलने जाने वाले, इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो धर्मगुरु। सब तय हो गया, शायद आजकल में कभी मिलने की तिथि है, लेकिन अभी अखीर में उन्होंने अपनी शर्तें भेजी। श्री प्रमुख स्वामी स्त्री का चेहरा नहीं देखते, तो उन्होंने अभी उन्हें खबर भेजी है कि जब मैं मिलने आऊं तो कोई स्त्री उपस्थित नहीं होनी चाहिए। सारे इंग्लैंड में उपद्रव मच गया। ये कोई हिंदुस्तान तो नहीं कि स्त्रियां चुपचाप सह लेंगी, कि उन्हीं महात्माओं का व्याख्यान सुनती रहेंगी जो उनको ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कह रहे हैं, उन्हीं महात्माओं का प्रवचन सुनती रहेंगी जो उनको नरक का द्वार बता रहे हैं, उन्हीं महात्माओं के पैर दबाती रहेंगी। ये कोई हिंदुस्तान तो नहीं। सारे इंग्लैंड में स्त्रियों ने बड़े जोर से विरोध किया है, क्योंकि वहां स्त्रियां पत्रकार आने वाली थीं, स्त्रियां फोटोग्राफर आने वाली थीं, और तो और कैंटरबरी के आर्च बिशप की जो सेक्रेटरी है वो भी स्त्री। वह तो मौजूद रहेगी। कैंटरबरी का आर्च बिशप भला आदमी बड़ी दुविधा में पड़ गया कि हां भी भर चुका हूं मिलने के लिए, अब इंकार करना भी ठीक नहीं मालूम पड़ता, और ये शर्त बेहूदी है। इसका विरोध किया जा रहा है कि ये 20वीं सदी है, 21 सदी की बात कर रहे हो कि स्त्री को नहीं देखेंगे। लेकिन भारत में तो कभी कोई विरोध नहीं हुआ, यहां भी वो स्त्री को नहीं देखते। यहां कुछ स्त्रियां कम नहीं हैं, जितने पुरुष हैं उतनी स्त्रियां हैं। स्त्रियां ही ज्यादा भक्त हैं। ऐसे ना समझो कि स्त्रियां ही ज्यादा भक्त होती। स्त्रियां बड़ी प्रभावित होती हैं इस बात से कि जरूर यह व्यक्ति महापुरुष है। जब हम में कोई रस नहीं लेता, इतना भी रस नहीं लेता कि हमको देखता तक नहीं, तो जरूर पहुंचा हुआ सिद्ध है। कोई स्त्री अपने पति को थोड़ी सम्मान देती। भारतीय स्त्री कभी अपने पति को सम्मान नहीं दे सकती। लाख कहे कि तुम स्वामी हो, पतिदेव हो, तुम मेरे परमात्मा हो, ये सब बकवास है। भारतीय स्त्री अपने पति को सम्मान दे ही नहीं सकती, क्योंकि भीतर से तो वो जानती कि महापापी, यही तो मुझे पाप में घसीट रहा है, यही दुष्ट तो मुझे न मालूम कहां के नरक में घसीट रहा है, इसके कारण ही तो मैं सब तरह के पापों में पड़ी हूं, और तो मुझे कोई पाप में घसीटने वाला है नहीं। तो गहन अचेतन में तो पति के प्रति अपमान होगा ही, और वह अपमान तरह तरह से निकलता है, हर तरह से निकलता है। कितनी कलह पत्नियां खड़ी रखती पति के लिए, उसके मूल में तुम्हारे महात्मा हैं, और उन महात्माओं को सम्मान देती हैं जो उनके अपमान के आधार हैं, जिन्होंने उनके जीवन को कीड़े मकोड़ों से बदतर बना दिया है। और उनको यह समझ में भी नहीं आता, इस सीधा सा तर्क भी समझ में नहीं आता कि जो आदमी स्त्रियों को देखने से डरता है, इस आदमी के चित्त में काम वासना
अत्यंत कुरूप, अत्यंत विकराल रूप में खड़ी होगी। क्योंकि स्त्री को देखने में क्या डर हो सकता है? स्त्री के देखने में डर नहीं हो सकता। डर होगा तो कहीं भीतर होगा, अपने भीतर होगा। लोभी धन को देखने से डरेगा, स्वभाव था, क्योंकि धन को देख के वो अपने पे बस नहीं रख सकता। कामी स्त्री को देख कर डरेगा, क्योंकि देख के स्त्री को अपने पे बस नहीं रख सकता। किसी तरह स्त्री को देखे ही नहीं तो चल जाती है बात। अब धन दिखाई ही ना पड़े तो लोभी करे भी क्या? कोई कंकड़ पत्थरों से तिजोरी भरे, धन दिखाई ही ना पड़े कहीं तो लोभ अप्रगट रह जाएगा। और अप्रगट लोभ से यह भ्रांति पैदा हो सकती है कि लोभ मिट गया। स्त्री दिखाई ही ना पड़े तो अप्रकट काम से यह भ्रांति पैदा हो सकती कि काम मिट गया, मगर काम यूं मिटता नहीं, पड़ा रहता है। सूखी धार की तरह। यूं समझो, वर्षा के बाद तुम देखते हो मेंढक कहीं दिखाई नहीं पड़ते, कहां चले जाते? इतने मेंढक मरे हुए भी नहीं दिखाई पड़ते। वर्षा में तो कितनी मेंढकों की जमात दिखाई पड़ती। फिर वर्षा के बाद क्या होता है? मेंढक जमीन में दब के पड़ जाते, सांस नहीं लेते, करीब करीब मुर्दा हो जाते। लेकिन करीब करीब मुर्दा, सांस बंद, भोजन बंद, सब बंद हो जाता है। मेंढक को एक कला आती कि वो 8 महीने मुर्दे की तरह भूमि के गर्भ में दबा हुआ पड़ा रहता है। और जब वर्षा की फिर बूंदाबांदी होती, आकाश में बादल गरजते, बिजलियां कड़कती, उसके भीतर भी कोई चीज कड़क उठती, जग उठती। मेंढक फिर जीवित हो उठता है, मरा था नहीं, जैसे गहरी प्रसुप्ति में सो गया था। इतनी गहरी प्रसुप्ति में जहां की श्वास का चलना भी बंद हो जाता है। कोई मेंढक इतने आसानी से नहीं मर जाता। इसलिए वर्षा के बाद तुम्हें एकदम मेंढक ही मेंढक मरते हुए नहीं दिखाई पड़ते। सब तरफ नहीं तो मेंढक ही मेंढक मरे हुए पड़े मिले। सब मेंढक जमीन में दब के पड़ जाते। और अगर तुम जमीन को खोदो तो जगह जगह तुम्हें मेंढक दबे हुए मिल जाएंगे। खासकर तालाब और पोखरों के पास की जमीन अगर तुम खोदो, तुम दंग रह जाओगे। सूखे मेंढक पड़े रहते, लेकिन पानी छिड़को और जीवित हुए। ऐसी ही मनुष्य की वासनाएं सूख के पड़ जाती, जरा पानी छिड़को फिर जग जाती। मैं तो कहूंगा कि इंग्लैंड की स्त्रियों को स्वामी महाराज को अच्छा पाठ पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि भारत की स्त्रियां तो अभी पाठ पढ़ा सकेंगी ये जरा मुश्किल है। हम मेरी सन्यासिनियां पाठ पढ़ा सकती हैं, अच्छे पाठ पढ़ा सकती हैं, लेकिन इंग्लैंड की स्त्रियों को यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अब उनको यूं इंग्लैंड से भागने नहीं देना चाहिए। फंसी गए हैं, अपने आप इंग्लैंड आ गए हैं, तो अब जगह जगह उनके घिराव करने चाहिए। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री स्त्री है, इंग्लैंड की साम्राज्ञी स्त्री है। स्त्रियों को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। ये अपमान बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जहां भी वो जाएं, हर जगह उन पर घिराव होना चाहिए। ये केवल स्वामी जी की ही मूढ़ता का प्रदर्शन नहीं है,
ये पूरी भारतीय मूढ़ता का प्रदर्शन, ये भारत का अपमान है। इस तरह का अभद्र व्यवहार करना स्त्रियों के साथ। हवाई जहाज पर जाते हैं तो उनके चारों तरफ एक पर्दा लगा देते, वो पर्दे के भीतर बैठे रहते, क्योंकि परिचारिकाएं तो स्त्रियां, वो पर्दे में छिपे बैठे रहते। वो पर्दे में छिपे हुए आदमियों को बुर्के ओढ़े देखे, ऐसे इनको बुर्का बना लेना चाहिए। और बेहतर तो ये हो सबसे कि आंखों पे एक पट्टी क्यों नहीं बांध लेते और एक आदमी का हाथ पकड़ के चलते रहो। न स्त्री दिखाई पड़ेगी न पुरुष दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पुरुष भी दिखाई पड़े तो स्त्री की याद तो दिलाएगा ही कि आखिर पुरुष आया कहां से। आखिर इस पुरुष की स्त्री होगी, मां होगी, बहन होगी, पत्नी होगी, लड़की होगी। पुरुष को देख के भी स्त्री की याद तो आ ही सकती है। आखिर पुरुष और स्त्रियां कोई इतने दूर दूर के जानवर भी तो नहीं है, पास ही पास के जानवर हैं। एक ही गर्भ से आए हुए हैं, इतना कुछ बहुत भेद भी नहीं है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कोई भी पुरुष स्त्री होना चाहे तो हो सकता है, और कोई भी स्त्री पुरुष होना चाहे तो हो सकती है। और कई दफे नैसर्गिक रूप से ऐसी घटना घट जाती है कि कुछ पुरुष स्त्री हो जाते हैं, कुछ स्त्रियां पुरुष हो जाते हैं। फासला बहुत नहीं है, मात्रा का है, थोड़ी सी मात्रा का, थोड़े हार्मोन का फर्क है। जल्दी ही ये व्यवस्था हो जाएगी कि जिंदगी में 2-4 दफे अपने को बदल लो। एक ही जिंदगी में क्यों ना 2-4 जिंदगियों का मजा लिया जाए। कभी स्त्री हो गए, फिर कभी पुरुष हो गए, कभी पुरुष हो गए, कभी स्त्री हो गए। सब पहलुओं से जिंदगी क्यों ना देखी जाए। इसमें मैं कुछ ऐतराज नहीं देखता। अगर एक इंजेक्शन लगाने से ही हार्मोन के पुरुष स्त्री होती हो, स्त्री पुरुष होता हो, तो ये बदलाहट करने जैसी है। साल 2 साल पति रहे, साल 2 साल पत्नी रहे। पत्नी को भी मौका दो पति होने का। यूं जिंदगी का अनुभव ज्यादा होगा, गहरा होगा, ज्यादा समृद्ध होगा। कोई फर्क ज्यादा तो नहीं है। पुरुष का चेहरा भी देख के स्त्री के चेहरे की याद आ सकती है। और जवान चेहरे जिन पे भी दाढ़ी मूछ भी ना उगी हो, उनको देख के तो स्त्री के चेहरे की याद आ ही सकती है। आंख पे पट्टी ही बांध लेनी चाहिए, आंख फोड़ ही लेनी चाहिए, झंझट ही मिटा दो। पट्टी वट्टी भी क्यों बांधनी, सूरदास ही हो रहो। फिर जहां जाना हो जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जहां जाना हो जाओ। नग्न स्त्रियां नहाती रहें तो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इंद्र अप्सराएं भेजे तो भी तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो क्या पता चलेगा कि अप्सराएं नाच रही आसपास, कि हुड़दंग मचाने वाले लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। कौन है कौन नहीं है,